हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। ठीक है, हम लोग प्रश्नावली 7.1 का चर्चा पीछे के क्लास में कर चुके हैं। समाप्त भी हो चुका है 7.1। अब बारी है 7.2 का। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा इस बात का कर लेते हैं कि अध्याय 7 जो हम लोग पढ़े, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेक्टर वाइज बाई सेक्टर वाइज बाई सेक्टर वाइज बाई सेक्टर वाइज, पार्ट बाई पार्ट, पार्ट बाई पार्ट हम लोग 1 2 3 4 पार्ट करके सिर्फ इसके थ्योरी के बारे में समझे हैं। इसके मेन रियल जो चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, यानी कि 9th क्लास और 10th क्लास को जोड़ के जो भी क्वेश्चन 10th में बोर्ड में पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, अब आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए 7.2, प्रश्नावली 7.2। तो प्रश्नावली 7.2 क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 जो आधारित है, डिपेंड है विभाजन सूत्र पर, जो डिपेंड है विभाजन सूत्र पर। प्रश्नावली 7.2 जो है टोटली का टोटली विभाजन सूत्र पर डिपेंड है। विभाजन सूत्र के बारे में हम लोग पार्ट फोर्थ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि 7.1 जो पढ़े, 7.1 में सिर्फ चर्चा था दूरी सूत्र का, सिर्फ दूरी सूत्र का चर्चा था। और हाँ, फिर आप सभी से हम कह देते हैं, आप लोग सुन लीजिए, एकदम अच्छा से सुन लो लोग। 2026 के बोर्ड के परीक्षा में दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछल जाए, दूरी सूत्र से डिपेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात का आप लोग विश्वास कर लीजिए, मेरे बात का गांठ बांध करके रख लीजिए। ठीक है, दूरी सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में हर बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा ही जाएगा। तो दूरी सूत्र को कंप्लीट करके रखिए। अब हम लोग जा रहे हैं विभाजन सूत्र की तरफ। ठीक है, यानी कि 7.2 जब हम लोग पढ़ेंगे, 7.2 का जब चर्चा होगा, तो इसमें विभाजन सूत्र का बहुत ज्यादा जिक्र होगा, बहुत बार लिखा जाएगा। तो हम लोग 7.2 पढ़ते पढ़ते, सूत्र को लिखते लिखते, अंत जैसे होगा विभाजन सूत्र भी हम लोग का याद हो जाएगा। ऐसे भी विभाजन सूत्र हम पार्ट फोर्थ में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। आप लोग वहां जाकर के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और एग्जाम की दृष्टि से ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, मैक्सिमम। मिनिमम नहीं भी होगा तो कम से कम इस चैप्टर से कम 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस बात का गांठ बांध करके आप लोग रखिए। अब चर्चा है हम लोग का 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 का चर्चा है, तो इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है, इसके बाद को समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिस जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए। और आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बात क्या हो रहा है। मान लीजिए कि एक रेखाखंड है ए बी। ठीक है, ए का निर्देशांक मान लीजिए कि दिया है -1, 7। ठीक है, अच्छा से एकदम आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। बी का निर्देशांक दिया है 4, -3। ठीक है, ए का निर्देशांक दिया है, बी का निर्देशांक दिया है। अब कह रहा है कि इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। एक बिंदु है जो, मान लीजिए उस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे है और ये है सी। तो अनुमान से इस तरह से मानेंगे कि लगे कि इधर 2 पार्ट है और इधर 3 पार्ट है। ठीक है, तो सी के निर्देशांक हमको पता नहीं है, यही पता करना है, तो ये होते हैं एक्स वाई। ठीक है, और इसका जो अनुपात है, यानी कि ए से सी के बीच का अनुपात ये दिया है 2 और सी से बी का अनुपात दिया है 3, यानी कि अनुपात दे रखा है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, हल में दिया है, क्या दिया है, ए का निर्देशांक, क्या दिया है -1, 7। बी का निर्देशांक क्या दिया है
4, -3, ठीक है। और अनुपात दिया है, कौन सी दिया है, अनुपात। अनुपात क्या दिया है, 2:3। तो अब हम यहां से लिख लेंगे, ये जो है मेरा x1 का मान क्या है, -1 है, ठीक है। ये मेरा x1 है, ये y1 है, ये क्या है, x2 है, ये y2 है। तो और x2 का मान क्या मेरा क्या है, 4 है, y1 का मान क्या है मेरा 7 है, और y2 का मान क्या है -3। इतना चीज हम लोग समझ लिए। ये चीज हम लोग चैप्टर 1 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, सबको अच्छा से समझ में आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे विभाजन का बात हुआ है, रेखाखंड को बांटने का बात हुआ है, अनुपात का जिक्र हुआ है, तो अब इस बिंदु का, जब सी बिंदु का निर्देशांक हम निकालने जाएंगे तो यहाँ पे विभाजन सूत्र का अप्लाई होगा। तो विभाजन सूत्र का यहाँ पे अप्लाई होगा, तो आइए अब हम लोग लिखते हैं विभाजन सूत्र से, यानी कि बिंदु सी के निर्देशांक, क्या लिखेंगे, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक क्या क्या है, बिंदु सी का पहला निर्देशांक जो है x है, तो x बराबर क्या होगा, तो x बराबर x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2। फिर c का निर्देशांक क्या है y, तो y बराबर क्या होगा y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। यही है मेरा विभाजन सूत्र, यही है मेरा विभाजन सूत्र, ठीक है। विभाजन सूत्र ये है और ये है, ठीक है, इसको याद रखें, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि x का मान क्या आता है। x बराबर x1, x1 का मान देखिए -1 दिया गया है, अगुना m2, m2 का मान देखिए यहाँ पे, इसको क्या कहेंगे m1, इसको क्या कहेंगे m2, यानी कि m1 m2 का मान क्या है 3 प्लस x2, x2 का मान देखिए 4 है, अगुना m1, m1 का मान देखिए 2 है, अब बटा m1 2 प्लस m2, कोमा y बराबर y1, y1 का मान मेरा क्या है 7, m2 का मान क्या है 3, फिर y2, y2 का मान क्या है -3 गुना, फिर क्या है m1, m1 का मान क्या है 2, अब बटा में m1 प्लस m2, बटा में m1 प्लस m2 दिया तो इसका मान लिखेंगे 2 प्लस 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं x बराबर, ये 3 एकम 3 -3 होगा, प्लस 4 दूनी 8, अब बटा में 3 2 5, कोमा y बराबर 7 3 का 21, अब प्लस माइनस -3 दूनी 6, अब बटा में 3 2 5। ये देखिए ये घटेगा तो 5/5 होगा, और यहाँ पे y बराबर ये घटेगा तो 15/5 होगा। ये 5 तिहाई 15, ये 5 से 5 एक बार में कट जाएगा, यानी कि मेरा x का मान निकल के क्या आया 1, y का मान निकल करके क्या आया 3। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः C बिंदु के निर्देशांक, सी बिंदु के निर्देशांक बराबर 1, x का मान आया 1 और y का मान आया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ विभाजन सूत्र याद रहेगा, क्वेश्चन बनते रहेगा। 7.1 दूरी सूत्र पर था, 7.2 विभाजन सूत्र पर है। आप हमेशा इस चीज का ख्याल रखें, फॉर्मूला को याद रखें, सूत्र को याद रखें, सूत्र याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते रहेगा। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है तो अच्छा से इसको उतार लीजिए, ध्यान से इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट शेयर जरूर करें, कमेंट में अपना राय जरूर दें। ओके।